श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों के विवाह में अनावश्यक देरी हो रही है। सभी प्रकार से आपने कोशिश कर ली, उपाय करके देख लिए, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंची। आपको लगता है कि चलो इस बार शादी हो जाएगी। दूसरे रिश्ते आते हैं, वहाँ लगता है कि चलो इस बार शादी हो जाएगी, लेकिन किसी न किसी कारण से बात आगे नहीं बढ़ती, रुक जाती है। परिणाम स्वरूप बच्चों के विवाह में देरी होना और उम्र बढ़ना स्वाभाविक है। साथियों, यदि आपके साथ भी ये सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं कुंडली में बच्चों की कोई दोष आ गया है, या कुंडली के साथ में भाव में विरोधी ग्रह बैठ गया है, जिसके कारण से शादी में देरी होना स्वाभाविक है। तो आइए सोमवार के दिन महादेव जी का एक छोटा सा ऐसा हम उपाय लेकर आए हैं, जो बिल्कुल सरल है लेकिन अचूक उपाय है, जिसके करने से आपके बच्चों की कुंडली में आ रही विघ्न बाधा और सारे दोष समाप्त हो करके और शीघ्र शादी के योग बनेंगे। तो आइए हम सामग्री की बात कर लेते हैं कि उपाय में आपको सामग्री क्या क्या चाहिए। एक तो आपको चाहिए 3 काली मिर्च और 1 धतूरा, क्योंकि शिव जी को काली मिर्च और धतूरा बहुत पसंद है। तो 2 चीज़ ये चाहिए, और 2 चीज़ आपको और चाहिए 11 लाल कलर के फूल, जो कि एक ही प्रकार के हों, चाहे गुलाब के हों अथवा गुड़हल के हों। फूल अलग अलग नहीं होना चाहिए कि आधे गुलाब के आधे गुड़हल के या किसी अन्य पेड़ के। तो जो भी फूल आप चुनें तो एक ही पेड़ के लें, चाहे गुलाब के हों गुड़हल के हों, अन्यथा जो भी आप लें। और 1 नींबू, यानी 2 चीज़ पहले और 2 चीज़ें अभी आपको लेना है। तो साथियों, ये उपाय आपको सोमवार को सुबह करना है। तो जिस भी सोमवार से आप शुरू करें तो सुबह थोड़ा जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप अपने आसपास के किसी शिव मंदिर में जाएं। तो सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ के चौखट पर मत्था टेकें, अंदर पहुँचे, भगवान गणेश माता पार्वती को प्रणाम करने के बाद शिव जी की आराधना करें और एक छोटी सी आसन बिछाकर बैठ जाएं और अपना संकल्प करें कि प्रभु, मैं अपने बच्चों की शीघ्र शादी का उपाय कर रहा हूँ, इसमें मेरी सहायता करें। और जो आप काली मिर्च और धतूरा लेकर गए थे, तो इसको आपको भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है, यानी जलाधारी की तरफ मुँह करके। यानी आप ऐसे बैठें कि आपकी पीठ दक्षिण दिशा की हो और मुख उत्तर दिशा की, यानी जिस तरफ जलाधारी से पानी गिरता है उस तरफ आपका मुख होना चाहिए। और जो 3 काली मिर्च और 1 धतूरा आप लेकर गए थे, तो इसको आपको श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को अर्पित करना है, यानी जलाधारी की तरफ मुँह करके शिव जी को अर्पित करें। ओम श्रम्भेश्वर महादेव नमः, इस प्रकार से श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी को अर्पित कर देना। इसके बाद आप जो 11 लाल कलर के फूल लेकर गए थे और 1 नींबू, इन दोनों वस्तुओं को आप माता अशोक सुंदरी को समर्पित करना है। अब अशोक सुंदरी आप समझते होंगे, और नहीं समझते तो समझ लीजिए, जो जलाधारी रहती है और शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जलाधारी से जल बहता है, उसके जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान है। ये भगवान भोलेनाथ की सबसे छोटी बेटी हैं और ये विवाह के लिए उत्तरदायी होती हैं। यदि आपने इनको प्रसन्न कर लिया और माता अशोक सुंदरी प्रसन्न हो गई तो शादी होना पक्का है, निश्चित है, 100% गारंटी। तो आप जलाधारी की ओर मुख करके बैठ जाएं और लाल फूल 11 है, 1 ही पेड़ के और 1 नींबू, ये माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर दें, अपने बच्चों की शीघ्र शादी की कामना बोलती हुई। और
जो 1 लोटा जल आप लेकर गए थे घर से, उसको भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। और जैसे ही आप हमेशा से पूजन करते हैं भगवान को धूप दीप नैवेद्य से, उसी तरह रूटीन वर्क में उनका पूजन करें। और साइड में बैठकर आप भगवान भोलेनाथ का एक मंत्र आपको बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, ये शिव पुराण का उपाय है और शिव महापुराण का ये मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बोलने मात्र से आपकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसने लगती है। इसको सुनने मात्र से आपके सभी काम सफल हो जाते हैं। तो ऐसा करने से आपके बच्चों की शीघ्र शादी के योग बनेंगे। जो भी ग्रह बाधा विघ्न बाधा है वह समाप्त होकर और बहुत जल्द शादी के रिश्ते आएंगे, शादी पक्की होगी, वो शादी होकर रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य के भागी हों।